जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, हजरत आमना के जिस्म अथर से एक ऐसा नूर नमूदार हुआ जिसने मक्का ही नहीं बल्कि बुसरा और शाम के महल्लात के भी रोशन कर दिया। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम वजूद में रौनक अफरोज हुए और पाकीज़ा बदन नाफ बुरीदा खतना किए हुए खुशबू में बसे हुए मक्का मुकर्रमा की मुकद्दस सरजमीन में अपने वालिद माजिद के मकान के अंदर पैदा हुए। बाप कहाँ थे जो बुलाए जाते और अपने नौ निहाल को देखकर निहाल होते? वो तो पहले ही वफात पा चुके थे। दादा बुलाए गए जो उस वक्त तवाफ़े काबा में मशगूल थे। सरदार मुबारक हो, आपके घर वो पोता पैदा हुआ है जिसने मक्का की गलियों को नूर से भर दिया है। अब्दुल्ला का बेटा मेरा पोता। ये खुशखबरी सुनकर दादा अब्दुल मुत्तलिब खुश खुश हरम काबा से अपने घर आए और वालहाना जोश मोहब्बत में अपने पोते को कलेजे से लगा लिया। ऐ मेरे लाडले, तू अपने बाप की निशानी है, तू मेरे उजड़े हुए घर की रौनक है। लोगों सुन लो, मैं इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखता हूँ ताकि आसमानों में अल्लाह और जमीन पर उसकी मखलूक उसकी हम्दो सना करे। ये वो नाम था जो अर्श पर पहले ही लिखा जा चुका था। अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ मांगी और मक्का के दरो दीवार सुबहान अल्लाह पुकार उठे। इसके बाद अबू लहब की लौंडी सोइबा खुशी में दौड़ती हुई गई और अबू लहब को भतीजा पैदा होने की खुशखबरी दी। मुबारक हो, आपके भाई अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ है। क्या कहा? अब्दुल्ला का बेटा? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। जा सोबिया, इस खुशखबरी के सदक़े आज से तू आजाद है। मैंने अपने भतीजे की विलादत की खुशी में तुझे गुलामी से निजात दी। अबू लहब ने इस खुशी में शहादत की उंगली के इशारे से सोइबा को आजाद कर दिया, जिसका समरा अबू लहब को यह मिला कि उसकी मौत के बाद उसके घर वालों ने उसको ख्वाब में देखा और हाल पूछा तो उसने अपनी उंगली उठाकर यह कहा कि तुम लोगों से जुदा होने के बाद मुझे कुछ खाने पीने को नहीं मिला, मगर इसके कि सोइबा को आजाद करने के सबब से इस उंगली के जरिया कुछ पानी पिला दिया जाता हूं। सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा हजरत बीबी आमना रजी अल्लाह अन्हा का दूध नोश फरमाया। उसके बाद अबू लहब की लौंडी हजरत सोइबा का दूध नोश फरमाया। फिर हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा आपको अपने साथ ले गई और अपने कबीले में रखकर आपको दूध पिलाती रहीं और उन्हीं के पास आपके दूध पीने का जमाना गुजरा। शुरफाए अरब की आदत थी कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए देहातों में भेज देते थे। देहात की साफ सुथरी आबो हवा में बच्चों की तंदुरुस्ती और जिस्मानी सेहत भी अच्छी हो जाती थी और वो खालिस और फसी अरबी जबान भी सीख जाते थे। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा का बयान है कि मैं बनी साद की औरतों के हमरा दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का को चली। इस साल अरब में बहुत सख्त कहत पड़ा हुआ था। मेरी गोद में एक बच्चा था, मगर फिक्र फाका की वजह से मेरी छातियों में इतना दूध नहीं था जो उसको काफी हो सके। रात भर वो बच्चा भूख से तड़पता और रोता बुलबुलाता रहता था और हम उसकी दिलजोई और दिलदारी के लिए तमाम रात बैठकर गुजारते थे। एक ऊंटनी भी हमारे पास थी, मगर उसके भी दूध ना था। मक्का मुकर्रमा के सफर में जिस खच्चर पर मैं सवार थी वो भी इस कदर लागर था कि काफिले वालों के साथ ना चल सकता था। मेरे हमराही भी उससे तंग आ चुके थे। बड़ी बड़ी मुश्किलों से ये सफर तय हुआ। जब ये काफिला मक्का मुकर्रमा पहुंचा तो जो औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती और ये सुनती कि ये यतीम है तो कोई औरत आपको लेने के लिए तैयार नहीं होती थी, क्योंकि बच्चे के यतीम होने के सबब से ज्यादा इनाम और इकराम मिलने की उम्मीद नहीं थी। इधर हजरत हलीमा सादिया की किस्मत का सितारा चमक उठा। इनके दूध की कमी उनके लिए रहमत की ज्यादती का बाइस बन गई, क्योंकि दूध कम देखकर किसी ने उनको अपना बच्चा देना गवारा न किया। हजरत हलीमा सादिया ने अपने शौहर से कहा, ये तो अच्छा नहीं मालूम होता कि मैं खाली हाथ वापस चलूं। उससे तो बेहतर यही है कि मैं इस यतीम ही को ले चलूं। शौहर ने उसको मंजूर कर लिया और हजरत हलीमा उस यतीम को ले आई, जिससे सिर्फ हजरत हलीमा और हजरत आमिना ही के घर में नहीं
बल्कि कायनात आलम के मशरक व मगरिब में उजाला होने वाला था। हजरत हलीमा की सूई हुई किस्मत बेदार हो गई और सरूर कायनात उनकी आगोश में आ गए। अपने खेमे में लाकर जब दूध पिलाने बैठे तो बारान रहमत की तरह बरकात नबूवत का ज़हूर शुरू हो गया। खुदा की शान देखिए कि हजरत हलीमा के मुबारक पिस्तान में इस कदर दूध उतरा कि रहमत आलम ने भी और उनके रजाई भाई ने भी खूब शिकमसैर होकर दूध पिया और दोनों आराम से सो गए। उधर ऊंटनी को देखा तो उसके थिन दूध से भर गए थे। हजरत हलीमा के शौहर ने उसका दूध दुहा और मियाँ बीवी दोनों ने खूब सैर होकर दूध पिया और शिकमसैर होकर रात भर सुख और चैन की नींद सोए। हलीमा, तुम बड़ा ही मुबारक बच्चा लाई हो। वाकई मुझे भी यही उम्मीद है कि ये निहायत ही बाबरकत बच्चा है और खुदा की रहमत बनकर हमको मिला है, और मुझे यही तवक्का है कि अब हमारा घर खैर और बरकत से भर जाएगा। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि उसके बाद हम रहमत आलम को अपनी गोद में लेकर मक्का मुकर्रमा से अपने गांव की तरफ रवाना हुए तो मेरा वही खच्चर अब इस कदर तेज चलने लगा कि किसी की सवारी उसकी गिर्द को नहीं पहुंचती थी। काफिले की औरतें हैरान होकर मुझसे कहने लगीं कि ए हलीमा, क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम सवार होकर आई थी, या कोई दूसरा तेज रफ्तार खच्चर तुमने खरीद लिया है? अलगरज हम अपने घर पहुंचे। वहां सख्त कहत पड़ा हुआ था। तमाम जानवरों के थनों में दूध खुश्क हो चुके थे, लेकिन मेरे घर में कदम रखते ही मेरी बकरियों के थन दूध से भर गए। अब रोजाना मेरी बकरियां जब चरागाह से घर वापस आती तो उनके थन दूध से भरे होते। हालांकि पूरी बस्ती में और किसी को अपने जानवरों का एक कतरा दूध नहीं मिलता था। मेरे कबीला वालों ने अपने चरवाहों से कहा कि तुम लोग भी अपने जानवरों को उसी जगह चराओ जहां हलीमा के जानवर चरते हैं। चुनाचे सब लोग उसी चरागाह में अपने मवेशी चराने लगे जहां मेरी बकरियां चरती थीं। मगर यहां तो चरागाह और जंगल का कोई अमल दखली नहीं था। ये तो रहमत आलम की बरकात नबूवत का फैज था, जिसको मैं और मेरे शौहर के सिवा मेरी कौम का कोई शख्स नहीं समझ सकता था। अलगरज इसी तरह हरदम हर कदम पर हम बराबर आपकी बरकतों का मुशाहिदा करते रहें, यहाँ तक कि दो